स्किन फर्स्ट क्लिनिक से मैं डॉक्टर अनुपम, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में एक ऐसा विषय के बारे में हम बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जिन जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन पिछले कई महीनों से या सालों से है, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कई महीनों से या कई सालों से फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित है। इन सभी पेशेंट्स का केवल एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जब तक हम ट्रीटमेंट लेते हैं, केवल तभी तक इस इन्फेक्शन से आराम क्यों मिलता है। ट्रीटमेंट के बंद होने के बाद दोबारा से ये इन्फेक्शन कैसे दिखाई देता है, कैसे शुरुआत हो जाती है। इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है दोस्तों। इसका परमानेंट इलाज ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही अलग अलग पड़ाव से होकर के गुजरता है। सबसे पहले आप आज इस बात को समझिए कि रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन ये बार बार क्यों होता है, या दवाई बंद करने के बाद ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा से क्यों होता है। ये जाता है, दोबारा से आता है, फिर जाता है, फिर दोबारा से आता है। ये क्यों होता है, ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। घर में जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो, टॉवेल, नैपकिन, साबुन, सोप, चादर, ब्लैंकेट, तकिया, जो भी चीज़ें आपके संपर्क में आती है या आपके इन्फेक्शन के संपर्क में आती हैं, आपके शरीर पर लगे हुए फंगल इन्फेक्शन के ट्रेसेस इन चीज़ों में भी लग जाते हैं। आप अपने शरीर के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं और वो सही भी हो जाता है, लेकिन आपके इन चीज़ों में इस फंगल इन्फेक्शन के लगे हुए ट्रेसेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते। इसीलिए बार बार लगातार उन चीज़ों का संपर्क आपके शरीर से होता है। उन चीज़ों में लगे हुए फंगल के ट्रेसेस दोबारा से आपके शरीर के संपर्क में आते हैं और दोबारा से फंगल इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते समय हमें हमारे उन सभी चीज़ों का भी ट्रीटमेंट करना है जिसमें इन फंगल इन्फेक्शन के ट्रेसेस लगे हों। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। मेरे पास कल एक पेशेंट आए थे जिनका ये कहना था कि एक महीने पहले मेरी फ्रेंड मेरे घर पर आई थी रहने के लिए। गलती से उसका रुमाल मेरे पास छूट गया। मैंने अच्छे भाव से सोचा कि वो रुमाल मैं उसको वॉश करके, इस्त्री करके, आयरन करके मैं उसको दूंगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको ये नहीं पता था कि जिस फ्रेंड का रुमाल उनके घर में छूटा हुआ है वो फंगल इन्फेक्शन के मरीज़ हैं। इसीलिए उस रुमाल को उन्होंने ना जानते हुए अपने कपड़ों में उसको वॉश करने के लिए डाल दिया और उसके एक हफ्ते के बाद से उनको भी फंगल के लक्षण जो है वो दिखाई देने शुरू हुए और धीरे धीरे करके उनके हस्बैंड में भी वो लक्षण जो है वो दिखाई देने शुरू हुए हैं। तो इस बात का अब बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके शरीर के ऊपर का फंगल इन्फेक्शन ख़त्म भी हो जाए, और अगर आपके चीज़ों में से फंगल इन्फेक्शन अगर ख़त्म ना हो तो बार बार वो आपके शरीर के संपर्क में आएगा ज़रूर, और आपको दोबारा से उसके लक्षणों का सामना करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों से भी कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पूरा डिटेल में होगा। आप अपने कपड़ों को किस तरह से आपको वॉश करना है, आपको सोप कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपके बाथरूम को आप किस तरह से वॉश करिए, जिससे आपका घर फंगस मुक्त होगा और आपके घर में एटलीस्ट फंगस के ट्रेसेस कहीं नहीं होंगे।
और दोबारा से वो संपर्क में आपके नहीं आएंगे और दोबारा आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो इस जानकारी को फंगल से पीड़ित जितने भी पेशेंट हैं उन तक ये जानकारी आप ज़रूर पहुंचाइए। आप ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करिए और आने वाले वीडियोस में भी फंगल को ट्रीट करने के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ये मैं आपको बताते रहूँगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों तक जिनको फंगस की समस्या है या कई सालों से वो फंगल अपने शरीर के ऊपर लिए घूम रहे हैं, जो कई सालों से इससे पीड़ित है, कई सालों से इससे त्रस्त हो चुके हैं। धन्यवाद।